पे आज बहस कर रहे हैं तो मैं आरक्षण पे बहस नहीं कर रहा, लेकिन आरक्षण पर नहीं कर रहे। अच्छा चलिए, मैं वापस बात करना चाहता हूं। जी विजय जी, माफ कीजिएगा विजय जी। ये कांग्रेस और समाजवादी, अरे आप तो अपना चेहरा जो है ना छुपाते रहिएगा। आप हमेशा सांप्रदायिकता का नंगा नाच करते हैं उत्तर प्रदेश में। विजय जी, राजीव जी, आप तो रहने दीजिए। विजय जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो रहने दे। विजय जी और राजीव जी पार्टी के लोग तो निश्चित रूप से सांप्रदायिकता का नंगा नाच पूरे देश में करना चाहते हैं। राज्यों में देखो, मैं आप दोनों से गुजारिश करूं, वहां पर तो एक भी दंगे नहीं हुए हैं। मैं आप दोनों से गुजारिश करता हूं, हम लोग आइए वापस 110 दंगे हो चुके हैं। आइए जरा वापस मुद्दे पर आते हैं। विजय जी, वो आप समाजवादी पार्टी से पूछिए क्यों दंगे हुए। विजय जी और राजीव जी प्लीज, हम लोग वापस मुद्दे पर आते हैं। आइए बुकल नवाब साहब, मैं आप सबों से गुजारिश करता हूं, आइए वापस मुद्दे पर आते हैं। हम जो खुलासा आपके सामने रख रहे हैं, हम जो चीजें आपके सामने रख रहे हैं, उसके बारे में आइए एक बार फिर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुआवजे में गड़बड़ झाल है, इसका खुलासा जैसे ही हमने किया, जैसे ही हम उत्तर प्रदेश सरकार के पास पहुंचे और हमने बताया कि देखिए हमारे कैमरे पर यह है कि कैसे 5-5 लाख रुपए का मुआवजा एक ही घर में 3-3, 4-4 लोगों को बांटा जा रहा है और लोग इस पैसे को डकार रहे हैं और उन तक ये पैसा नहीं पहुंच रहा जो रंगों के इस सांप्रदायिक हिंसा के शिकार हैं। तो देखिए सरकारी महकमे में किस तरीके से तूफान खड़ा हुआ और इसके साथ साथ सियासत भी कैसे तेज होती हुई दिखाई दी। देखिए हमारी रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर हिंसा के प्रभावित लोगों की बिखरी जिंदगी को दोबारा समेटने में मदद करने के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान हुआ, लेकिन ये मुआवजा पीड़ितों तक पहुंचा नहीं। मुआवजे की बंदरबांट हुई और सरकारी खजाने को चूना लगा। एक ही परिवार को तय राशि से ज्यादा मुआवजा मिलने की खबर सामने आते ही सरकारी अमले में हड़कंप मच गया। खुद राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इस गड़बड़ झाले पर सफाई देनी पड़ी। सब जानकारी आ जाएगी और मैं चाहता हूं कि वो लोग घर वापस पहुंचें। सर्दी है इधर, जो सरकार को कंबल, सरकार को कपड़े, सरकार को खाने का इंतजाम करना था, वो लगातार सरकार ने किया है। सिर्फ सीएम साहब ही नहीं बल्कि सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने भी मुआवजे की राशि की बंदरबांट के मामले में बयान दिया। मुलायम ने इसे विपक्षी पार्टियों की साजिश करार देने की कोशिश की। कैंप लगाए वो पीड़ित लोग नहीं, पता लगा लो, ये वो लोग हैं जो षड्यंत्रकारी हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस ने षड्यंत्र किया है और राष्ट्रपिता के कहते हैं बैठे रहो, अन्ना रहो, बैठे रहो, अन्ना रहो, चुनाव का मुद्दा बनाए रहो, चुनाव का मुद्दा बनाए रहो। केवल जहां समाजवादी पार्टी को प्रदर्शन नहीं करा। सरकार अपना दामन बचाने की कोशिश कर रही थी तो विपक्ष ने मुआवजे से मालामाल होने की इस कहानी में अपना पन्ना लिख दिया। कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने अखिलेश सरकार पर राहत शिविरों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। हम सरकार से अपील करेंगे, अनुरोध भी करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे। नहीं कर सकते हो तो हमको बताओ, हम राहुल गांधी से कह के जो भी उनको जरूरत है वो पूरी करवाएंगे। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी भी मुआवजे से उठे इस सियासी तूफान में कूद पड़ी। बीजेपी नेताओं ने राहत शिविरों में सरकारी लापरवाही को मुद्दा बनाकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। हम ये करेंगे कि जब इनका वेरिफिकेशन खत्म हो जाएगा तो हम अपने निजी स्तर से जानकारी करेंगे और जानकारी करने के बाद में सरकार को भी कहेंगे, दबाव बनाएंगे, जो पात्र हैं उनको मिलना चाहिए और जिन अपात्रों को मिला है सरकारी अधिकारियों की साजिश से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से मुआवजा देने में सरकारी अधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि मुआवजा देने का सारा काम सरकारी अमले की देखरेख में ही होता है और हो सकता है कि इन सब में सरकारी कर्मचारी भी शामिल हो। इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने भी अपनी सफाई पेश की। एक परिवार अब अपने को 2 परिवार बता रहा है और वो अभी कैंप में उस कारण से रह रहा है कि उसको भी 5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। कुछ इस तरह के लोग हैं, कुछ इस तरह के भी हैं, कुछ ऐसे क्षेत्रों से हैं जहां पर कोई घटना नहीं घटित हुई है, केवल किसी भय के कारण वो अभी भी रह रहे हैं। सफाइयों और बयानबाजियों का दौर चलता रहेगा, लेकिन सरकार को इन सवालों का जवाब जरूर देना होगा कि आखिर ये किसकी लापरवाही है। पहले मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा और अब राहत शिविरों के खराब हालात समाजवादी सरकार की मुश्किल लगातार बढ़ा रहे हैं। सरकार ने मुआवजे का मरहम लगाकर इस मुश्किल को कुछ हद तक कम करने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन सरकार की ये कोशिश भी नाकाम साबित हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अनुभव शुक्ला, न्यूज नेशन, लखनऊ।
तो शरणार्थी शिविर की हालत इतनी खराब है कि वहां बच्चों की मौत हो गई है ठंड के चलते। लोगों के पास वहां खाने को नहीं है, ओढ़ने को नहीं है। मुआवजे की बात तो दूर रही, लेकिन जिस स्थिति पे वहां पर लोग रह रहे हैं, भय के माहौल में हैं, वापस अपने घर लौटना नहीं चाहते। ये किसका फेल्योर है? हम कोशिश कर रहे थे एक रिपोर्ट दिखाने की, लेकिन अपने आप में देखना यह होगा कि वहां जिस हालात में है, और आज खुद मुलायम सिंह ने कहा दरअसल वहां शरणार्थी नहीं रह रहे हैं, षड्यंत्रकारी रह रहे हैं और ये किसी खास राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन भुक्कल नवाब साहब, अगर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन एंड कॉम्पनसेशन जी ये भी अगर आप सही नहीं दे पाए भुक्कल नवाब साहब, ये तो बेहद शर्मनाक बात है। इसको क्यों नहीं कहें कि ये एक तरह का प्रादेशिक शर्म है। आज आपने कहा कि आप प्रादेशिक अवकाश देंगे क्योंकि चौधरी चरण सिंह साहब का जन्मदिन था। राजनीति करने के बजाय आपको लगता है वहां जाकर आपको देखना चाहिए कि सही आदमी को मुआवजा मिला या नहीं? ये देखिए, ये काम जो है ये मुख्यमंत्री का नहीं है, प्रशासन का काम है, प्रशासनिक अधिकारियों का काम है। और वो बांटते हैं, वो देखते हैं, वो जांच पड़ताल करते हैं, मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। आप मुख्यमंत्री पर बिना वजह इल्जाम लगा रहे हैं। भुक्कल नवाब साहब का काम ये नहीं है कि वहां पर बैठ के देखे और जाके देखे, बयान दे रहे हैं। जी विजय शंकर शास्त्री जी बताइए। वो वहां विजय जी शासन भुक्कल नवाब साहब का जो बयान है जो है बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। मंत्री करेगा, ये कौन सी बात हुई? विजय शंकर शास्त्री जी, महत्वपूर्ण बात अजय जी मैं बताना चाहता हूँ। जी बताइए। आप लोग जो है भुक्कल नवाब साहब विजय जी की बात सुन लीजिए। डिवाइड है, जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चले हुए घरों के ऊपर रोटियां सेकती है आकर के इनका काम जो है भुक्कल नवाब साहब करके वापस भुक्कल नवाब साहब जरा सुनिए विजय जी क्या कह रहे हैं। जी विजय जी बताइए। हाँ, जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, सब पूरा उत्तर प्रदेश जानता है आपके मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी 2 सीटें कम लेके आएंगे गुजरात करके कुछ मजबूत हो जाए। भुक्कल नवाब साहब आप शासन नहीं कर सकते हैं। आपने 2012 में 2 भुक्कल नवाब साहब, भुक्कल नवाब साहब अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं प्लीज। भुक्कल नवाब साहब के साथ बहस ही नहीं हो सकती। भुक्कल नवाब साहब, सही कर ले। भुक्कल नवाब साहब, भुक्कल नवाब साहब प्लीज जरा विजय जी की बात तो सुन लीजिए। हम लोग सार्थक बहस करें तो बेहतर होगा। जी बताइए। जी विजय जी। देखिए, राहुल गांधी जब मुजफ्फरनगर की बोलिए का दौरा करके दंगा पीड़ितों से मिल करके जब दिल्ली जाते हैं जी, तो वहां वो कहते हैं कि इसमें आईएसआई के कुछ लोगों ने वहां के नौजवानों से संपर्क किया। आज ठीक वही बात उनके दौरे के तत्काल बाद मुलायम सिंह जी कहते हैं कि वहां शरणार्थी नहीं षड्यंत्रकारी थे। आखिर में इन दोनों बयानों का क्या तात्पर्य लिया जाए? मैं सोनकर शास्त्री जी एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। घटना हो रही है। विजय सोनकर शास्त्री जी, चलिए राहुल गांधी जी चले गए, अपना दायित्व था इसलिए चले गए मुजफ्फरनगर। आपके यहाँ से कोई बड़ा नेता क्यों नहीं गया? आप लोगों के नेता क्यों वीडियो डाउनलोड करते रहे? सबको रोका। उन्होंने इंटरनेट पे वीडियो डाउनलोड क्यों किया? और वो वीडियो डाउनलोड किया जो अफगानिस्तान का मर्डर था, उसको डाउनलोड किया, उसके बाद हिंसा बढ़ गई। आप उसके बारे में जवाब दीजिए। और एक बात भुक्कल नवाब साहब आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ भुक्कल नवाब साहब कि स्टेट की पूरी मशीनरी, पूरी पुलिस फोर्स, पूरी आपकी इंटेलिजेंस, पूरी LIU, पूरी CBCID आपके हाथ में है, तब भी दंगा क्यों नहीं रुका? और दंगे के बाद मुआवजा क्यों नहीं? जवाब दीजिए आप। इनके राहुल गांधी जी गए थे, क्या किया इन्होंने राहुल गांधी जी ने वहां के ऊपर? आपको जवाब दीजिए। सारी आपके हाथ में भुक्कल नवाब साहब, यहाँ पर क्या बात हो गई है? आप जवाब दीजिए उसके बारे में। आप पहले दंगा कराते हैं, उसका मुआवजा भी नहीं बांट पाते हैं, आप किसी भी संवैधानिक जिम्मेदारी को ठीक से निभा नहीं पाते हैं। तो मेरा मानना तो यह है कि अखिलेश जी सरकार को दोनों लोग राहुल गांधी की बात करिए ना। राहुल गांधी जी सरकार फेल है। पूछ रहे थे कि आप यहाँ शिविर में क्यों रह रहे हो? 3 महीने में अखबार में क्या छपा हुआ है? अखबार में साफ छपा हुआ है। मुख्यमंत्री ये मानते हैं कि इसके बावजूद दंगा पीड़ित इसलिए भी घर नहीं लौट रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने ही गांव व घर में आसपास अपनों को कत्ल होते हुए देखा है।
जब कत्ल हो रहे थे लोग बाग, तब सरकार कहाँ थी? आज मुआवजा ठीक से नहीं बांट पा रही, तब सरकार कहाँ है? मैं पूछना चाहूंगा मुक्केल नवाब साहब, जिम्मेदार कौन है? राजीव जी, विजय सोनकर शास्त्री साहब, मान लीजिए अगर आपकी नीयत साफ है, किसको पसंद आता है, अगर आपकी नीयत साफ है तो क्यों नहीं आप कुछ नहीं बोलते दंगा विरोधी बिल आपने क्यों नहीं पारित करा? अगर आपकी नीयत साफ थी, विजय सोनकर शास्त्री साहब बैठे हुए यहाँ में हवाई बातें कर रहे हैं। देखिए, दंगा विरोधी बिल के बारे में मैं जरूर कहूंगा, एक मिनट, कि अंग्रेजों ने जिस तरह से देश को बांट करके राज करने की कोशिश की, उसी तरह से ये दंगा पूरे देश को आपने दंगाग्रस्त कर दिया। बिल्कुल, यहाँ माइनॉरिटी मैं आप तीनों से गुजारिश करना चाहूंगा, रात गुजारी, आप तीनों से गुजारिश करना चाहूंगा, बस सिर्फ 1 मिनट का वक्त बचा हुआ है, माफ कीजिएगा, क्षमा चाहता हूं आप तीनों से। मुक्केल नवाब साहब, राजीव जी, विजय जी और मुक्केल नवाब साहब, मुक्केल नवाब साहब, एक आखिरी सवाल, मुक्केल नवाब साहब, कौन सा अधिकार है? जरा सुनिए साहब, मुक्केल नवाब साहब, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मुसलमानों के कैंप में नहीं रहे, मुक्केल नवाब साहब, कैंपों में रहे ये। ऐसा लगता है मुक्केल नवाब साहब इस बात का जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए लगातार अपनी बात सामने रख रहे हैं। विजय जी और राजीव जी, आप दोनों के लिए बस एक छोटा सा जवाब एक सवाल का। आप दोनों को क्या ऐसा लगता है कि राज्य सरकार अपनी तमाम जिम्मेदारियों को ताक पर रखकर राजनीति कर रही है? विजय जी, 30 सेकंड बताइए। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की सरकार बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना अपने आप को प्रमाणित कर चुकी है।